तो दोस्तों आज हम कक्षा 12 यानी देखिए यानी कॉपी नंबर जो हमारा 301 DC का जो पेपर है तो उसको हम आपको बता रहे हैं और इसका हल भी आपको बता रहे हैं। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ, बाद में हुआ एग्ज़ाम, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। देखिए कैसे जो प्रश्न आया था और जितने भी कहने का मतलब पेपर मॉडल हैं 9 से लगा के जो 12 तक के विषय के जो हम सब आपको एक एक मॉडल पेपर जो है अवेलेबल करते जाएंगे। ठीक है, देखिए हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें थोड़ा अलग डिफरेंट दिया है क्योंकि इसमें समय जो है दोस्तों कितना दिया है, समय 2 घंटा 15 मिनट का दिया है, जो कि 15 मिनट हमारे पेपर पढ़ने के लिए ही आप सब जानते ही हैं। इसमें जो है और देखिए यहाँ हमारा जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों में का और खा में विभाजित है। ठीक है, जिसमें से हमारा का खंड है और यहाँ पर जो निर्देश दिए इन निर्देशों को हम ध्यानपूर्वक थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए निर्देश में हमारा क्या दिया है। पहला निर्देश देखते हैं तो प्रश्न संख्या 1 एवं 2 में से किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। ठीक है, प्रश्न 1 एवं 2 में से किसी एक प्रश्न को हल करना है, जिनके लिए 5 यानी कि 5 गुणे 2 यानी 10, यानी कि हमारे 10 अंक जो दिए गए हैं। ये एक प्रश्न जो है हमारा कितने अंक का हुआ, एक प्रश्न हमारा जो है ये हमारा 2 अंक का हुआ। ठीक है, इस तरह दिया है। तो देखिए और दूसरा क्या दिया है, प्रश्न संख्या 3 एवं 4 में से किसी एक प्रश्न को जो है हल करना है, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखिए हम और आगे देखते हैं पेपर कैसा है। देखिए ये और ये जो निर्देश है दोस्तों तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पूरे निर्देश जो दिए हैं, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 यहाँ पर। फिर इसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए ये जो हमारे 12 तक दिए हुए हैं तो इनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 का और खा में से किसी एक प्रश्न को करना है। थोड़ा मैं इसे और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखाई दे। ठीक है, और प्रश्न संख्या यहाँ पर जो है 6 एवं 7 में से एक प्रश्न को हल करना है, जिसके अंतर्गत 10 अंक जो है निर्धारित करे गए। देखिए आप इसे पूरा पढ़ लीजिए, मैं आपको जो है पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए पहला हमें करना है, पहला उसमें क्या बताया है कि प्रश्न संख्या 1 एवं 2 में से किसी एक प्रश्न को करना है। तो देखिए आनंद कादम्बनी के संपादक आप बताइए। यहाँ पर जो है मैं जो लगाया हूँ ये मेरा पेपर स्वयं का, तो मैं लगाया हूँ बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़े यहाँ पर कम अच्छा दिख रहा है। देखिए ये जयशंकर प्रसाद की कृति है, ये ध्रुव स्वामिनी है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ये जो है द्विवेदी युग के सरदार पूर्ण सिंह और पृथ्वी पुत्र एक जो है निबंध है, ये जो है उसका वासुदेव शरण अग्रवाल का है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं, तो आप जानते हैं राहुल संस्कृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं। हमें जो है 5 प्रश्न ही करने थे, लेकिन जो समय जो लड़के दिए हैं 2 घंटा 15 मिनट का पेपर दोस्तों, तो क्या वो मेरा भी गलत हुआ, सब लड़कों का गलत हुआ ऐसे? तो फिर हम जो निर्देश नहीं पढ़े थे, इस कारण से जो है हमारा देखिए उसमें बताया गया कि प्रश्न संख्या 1 और 2 को करना है। अब जब आप थोड़ा वीडियो को रोक कर उसे देखेंगे पूरे निर्देश को, तो आप जानेंगे कि उनमें से किसी एक प्रश्न को करना है। लेकिन हम क्या करे थे, देखिए जैसे ये हमारे 5 प्रश्न हो गए, इसके बाद हमारी ये जो दूसरा पेज आया तो हम ये आया छायावाद का युग, यानी छायावाद का जो समय है 1919 से 1938 तक, तो इसको भी मैंने कर दिया। फिर लोकायतन का यानी रचना के एक रचनाकार का नाम पूछा, तो मैंने लगाया लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, और प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तो प्रयोगवाद जो है ये आगे का है आपका। ठीक है, और अनामिका ये निराला की रचना है। तो हम जो है 10 प्रश्न को जो है सही हमने कर दिया था। इसके बाद जब पूरा जो हम प्रश्न हमारा हो गया था, इसके बाद हमें जो है निर्देश जो वहाँ की मैम थी, जो जब पेपर हमारे हो रहे थे, तो जो बताएं कि ऐसा नहीं, तो फिर वो बताई हैं कि जो कहने मतलब जो आप प्रश्न पत्र कर दिए हैं उनमें से जो है आप पहला जो प्रश्न किए हैं वही आपका सही हो जाएगा, और जो बोर्ड में जो है दूसरे प्रश्न को आपको काट दिए जाएंगे, उसमें आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो है 5वां प्रश्न हमारा दिया था, पंत को ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था, तो ये चितंबरा पर मिला था। ये हमें 10वां प्रश्न जो है हमने कर दिया था। तो देखिए अब दोस्तों क्योंकि ज़्यादा समय हमारे वीडियो का भी लग सकता है, तो मैं जो है आपको देखिए पूरा पेपर मॉडल दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए पेपर मॉडल किस तरह का 2021 में जो एग्जाम बाद में हुआ है, कैसे पेपर मॉडल आया था 2021 में 12 के लिए। ठीक है, तो देखिए अब जो हमें इसमें से प्रश्न संख्या आप अगर देखेंगे निर्देश, तो उसमें बताया कि 3 एवं 4 में से किसी एक प्रश्न को करना है। तो 3 प्रश्न जो है प्रश्न संख्या जो हमारा तीसरा है, देखिए जन्म का प्रवाह
अनंत होता है। इसमें प्रश्न जो यहाँ पर बने हैं, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है जन का प्रवाह। ये पहला प्रश्न क्या पूछा, जन का प्रवाह कैसा होता। तो आपको यहीं से इसमें पूरे पैराग्राफ में दोस्तों, पूरा पैराग्राफ में जो है आंसर लिखे हों। जन का प्रवाह कैसा होता है, वो अनंत होता है। फिर दूसरा राष्ट्रीय जीवन कब तक अमर है, तो आप यहीं से ढूंढ लेना, सब मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों, पूरा मिल जाएगा आपको। अगर ना मिले तो आप कमेंट में मुझे बताना, फिर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखिए अब हम चौथा प्रश्न हमें करना था, तो इनमें से हमें एक प्रश्न को करना है। देखिए आप वीडियो रोक कर इसे भी पढ़ लेना और देख ले। और इसके बाद देखिए यहाँ पर व्यापक ब्रह्मभाषा बैतल पूरा, इनमें से किन्हीं एक प्रश्न को तो हमने उसे अगर कर दिया तो इसे हमें नहीं करना। फिर इसके बाद हमें और आगे बढ़ जाना है, इस पद्यांश को भी नहीं करना। आप वीडियो रोक कर देखेंगे तो आपको जो है पूरा प्रश्न संख्या 5 में का और खा में से किसी एक को करना। इसमें भी हमने 2 प्रश्न कर दिए थे। मैंने अपना बताऊं तो मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म लिखा था, जन्म सन और उनकी भाषा शैली जो है यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा है इसको मैंने लिख दिया था। और इसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने शायद महादेवी वर्मा का जो इनके पति डॉक्टर थे, इनके बारे में जो मैंने महादेवी वर्मा के बारे में लिख दिया था। इसके बाद मैं आपको बताऊं, देखिए जो कहानी के तत्व के आधार पर, तो हमें कहानी बहुत बहादुर की कहानी मुझे बहुत अच्छे से आ रही थी। मैं एक कहने का मतलब एक पूरे जो है पैराग्राफ जो है लिख दिए थे। तो और इसके बाद इसमें बताया तो प्रश्न संख्या 6 में 6 कीजिए अथवा 7 कीजिए। और खंड का भी हमारे यहाँ पर देखिए, अगर हमारा जो ज़िला है चित्रकूट लगता है, तो यहाँ पर जो हमारे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर जो हमारे खंड का जिला चित्रकूट के लिए जो निर्धारित किया गया, बांदा के अंतर्गत जो है चित्रकूट जिला आता है। तो अगर इसके लिए अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो है श्रवण कुमार का खंड का चलता है। देखिए यहाँ पर देखिए हमें इन्हें किसी को नहीं करना है। ये जो है रश्मि रथी और ये कहीं दूसरे ज़िले के लिए जो है दिए गए हैं। अलग अलग ज़िले के लिए खंड का निर्धारित करते हैं। तो हमारे तो उसमें से हमें 6 में से किसी एक प्रश्न को ही करना था, लेकिन हम दोनों प्रश्न कर दिए थे। इसमें मैंने अपने ये देखिए श्रवण कुमार की घटनाओं का संक्षेप में अपने शब्दों में जो है वर्णन कीजिए। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उसके नायक यानी श्रवण कुमार का चरित्र यानी सत्यवादी और अपने माता पिता भक्त, इस श्रवण कुमार के बारे में बताना था कि वो कैसा व्यक्तित्व करते थे अपने माता पिता के साथ, तो ऐसा बताना। इसके बाद देखिए हमारा जो है प्रश्न संख्या 8 जो है, इसमें हमारा एक संस्कृत का गद्यांश है। संस्कृत से साहित्यम सरलम व्याकरण, ये हमारे संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है। आप देखेंगे संस्कृत से साहित्यम सरलम व्याकरण, ये जो हमारा दूसरे पार्ट से जो है संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है। तो इसको मैंने कर दिया था। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न आया था, देखिए ये, या आप उसे अगर नहीं आता है आपको तो ये इसको कर दें। और फिर इसमें भी देखिए ऑप्शन दिए हैं, देखिए ये तो मैंने इसको भी कर दिया। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गिरवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाष। तो ये जो है आपका सुभाषित रत्नानी से लिया गया था। पहला श्लोक है आपका भाषाओं में मुख्य और मधुर यानी मधुर का मतलब क्या होता है, मनोहर, और दिव्य माने होता है अलौकिक। अब भाषासु माने यानी सप्तमी विभक्ति, भाषाओं में मुख्य और मधुर यानी अलौकिक, गिरवाण भारती यानी संस्कृत वाणी बात। तो मैं देखिए आपको पेपर पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो का जो है समय ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और मुझे इतना समय भी नहीं है। तो आप मैं आपको सोचा कि यार ऐसे करता हूँ कि कोई अगर मेरे वीडियो को देखेगा तो उससे भी प्रश्न पत्र ऐसा पता चल जाएगा कैसे प्रश्न पत्र जो है 2021 में आया था। इसलिए मैं जो है अपनी वीडियो जो है बनाकर यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है आपको देखिए आप इसे कर सकते हैं, उनमें से हमें एक ही करना था। तो आप अगर आप निर्देश सही पढ़ेंगे तो आपको पता, तो वीडियो रोक कर आप देख लीजिए कि कहाँ से प्रश्न कैसे प्रश्न 2021 में पूछे गए। आपको सही पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 अथवा 13 को करना है। अगर आपने 9 प्रश्न संख्या को कर लिया तो आपको दोस्तों किसको नहीं करना, 13 को नहीं करना है, ठीक है। तो आप अगर 9 को कर लिए तो 13 को आगे जो प्रश्न आएगा तो नहीं। तो मैं बताऊं, अगर हर लड़के जो है यहाँ पर हमारे जो बैच में बैठे थे, शायद हमारे समय में 626 लड़के थे, तो वो जो है सब दोस्तों का मतलब सब पेपर दे दिए हैं, ठीक है। तो आप देखिए इनमें से 2 प्रश्नों के आंसर देना है, तो आप इन 2 प्रश्नों में पढ़ लीजिए और इनके जो है आप आंसर दे देना। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10वां है, वीर रस भयानक रस की परिभाषा देना, यमक अथवा रूपक अलंकार का उदाहरण सहित जो है उनकी परिभाषा देना है। फिर दोहा और रोला, ये आपको पता ही होंगे, इनके बारे में बताना है। फिर
पर्यावरण जो है प्रश्न संख्या 11 पर्यावरण या मानव जीवन, जो भी आपको मैंने देखिए जो मैंने जो प्रश्न किया, मैंने जनसंख्या वृद्धि और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा, मेरे कुछ दोस्त विद्यालयों में स्वस्थ शिक्षा के बारे में लिखा। जो भी आपको आ रहा हो वो भी कर देना। कहने का मतलब ऐसे प्रश्न से आपको जो है जब प्रश्न मॉडल देखते हैं तो आपको ऐसा पता चलता है कि हाँ ऐसे पेपर आते हैं, और इससे बहुत बड़ा। और देखिए एक कन्फ्यूजन का प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे हरे, ये जो मैंने किया हरे धन एव, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हरे धन ओ, यानी आ का जो है अवग्रह आ हो जाता है, आपको पता ही होगा। ये देखिए सच्चयनम, ये जो है हमारी क्या है, ये व्यंजन संधि है, तो इसका सत धन चयनम, यानी कि हमारा कौन सा सा नंबर सही हो जाएगा। सत धन चयनम, ता का जो है क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चा वर्ग आ रहा है। ठीक है, और देखिए पूर्णस धन चंद्रा, ये इसमें यार कन्फ्यूजन है। मैं कई टीचरों से पूछे तो भाई मैं अपना बता रहा हूँ, तो इसमें दोस्तों मैंने क्या किया था, पूर्णस धन चंद्रा, ये मैं जानता हूँ कि ये एक क्या बोलते हैं उसको, कौन सी संधि थी, विसर्ग संधि तो है ही, इसमें विसर्ग संधि भी है। और मैंने जो बताया तो यहाँ पर पूर्णस धनचंद्र यानी बी नंबर जो इसका सही आंसर मैंने अपने बुक पर लगाया था। वहाँ पर जो हमारे तो हमारे कुछ टीचर बता रहे थे, मैंने कई टीचरों से पूछा तो वो बता रहे थे कि पूर्णस धनचंद्र, यानी कि कुछ मेरे दोस्त इसमें भी लगाए हैं पूर्ण धनचंद्र। तो मैंने कन्फ्यूज में हुआ, क्योंकि मैं व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उसमें से कुछ सर बताए कि जो आपका बी नंबर है ये सही आंसर है, और कुछ तो इसको भी सही माने कि ये दोनों भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन का आप भी किसी से पूछ लेना जो भी अच्छे टीचर हों। और प्रतिदिनम में समास पूछा तो आपको पता ही होगा प्रतिदिनम में कौन सा समास है। ठीक है, आप देखते जाइए कि कितना सही, कितना अच्छा पेपर आया है। अव्यय भाव समास है इसमें दोस्तों। ठीक है, श्वेतांबर में कौन सा कर्मधारय समास है। और फिर देखिए यहाँ पर देखिए अनियत नी धातु वाला, तो इनको मैंने पूरा कर दिया, क्योंकि प्रश्न संख्या 13 को नहीं करना था। मैं बताया कि 9 करो अथवा 13 को करो, तो इन मैंने सब कर दिए थे, पूरे प्रश्न को कर दिया था, लेकिन काटेंगे नहीं, सब नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरा कर देना है। इसके बाद श्रीमान में प्रत्यय बता देना। यहाँ पर से हमारा पूरा पेपर मॉडल समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देना। मैं लाइक को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पेपर मॉडल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।